नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत चिंतित करने वाली है। लालू प्रसाद यादव की किडनी बहुत तेजी से फेल करती जा रही है और खबर यह आ रही है कि उनकी किडनी का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनके किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल है उसे 1 होना चाहिए, मगर वो अब बढ़ के 5.9 हो गया है। इसके मेडिकल टर्म्स में क्या मायने हैं कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर खबर क्या है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत लगातार खराब हो रही है। उनकी किडनी में इंफेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उनके समर्थकों में मायूसी है। बुधवार को लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि पिता की उम्र को देखते हुए रिहा कर देना चाहिए। वहीं पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, लालू प्रसाद यादव का क्रिएटिनिन लेवल रांची में 4.5% था। दिल्ली पहुंचने पर यह 5.1% हो गया है, यानी बढ़ गया है। इसकी जांच फिर से हुई तो 5.9% हो गया, यानी बहुत तेजी से इंफेक्शन बढ़ रहा है। उनका इलाज अभी एम्स दिल्ली में चल रहा है। अब ये क्रिएटिनिन लेवल जिसका जिक्र किया जा रहा है दोस्तों, अगर आपकी किडनी सामान्य है, किडनी का काम क्या होता है? आपके खून को साफ करना। और क्रिएटिनिन लेवल यह बताता है कि आपके जिस्म में, आपके शरीर में कितना केमिकल कचरा है। अगर क्रिएटिनिन लेवल सामान्य है यानी कि 1 है, इसका मतलब यह है कि आपकी किडनी आपकी खून की तरीके से सफाई कर रही है। मगर अगर 5.9 हो गया है यानी कि 6 गुना ज्यादा, इसका मतलब यह है कि आपकी किडनी आपके खून के अंदर जो इंप्योरिटी है, जो तकलीफ है, उसे साफ नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा पटना के जाने माने डॉक्टर्स ने दैनिक भास्कर से क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले डॉक्टर राजीव कुमार सिंह कह रहे हैं यह बहुत ही अलार्मिंग स्थिति है। क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? पटना पीएमसीएच के वरिष्ठ फिजिशियन प्रोफेसर राजीव कुमार सिंह बताते हैं क्रिएटिनिन के लेवल 1 होना चाहिए। अगर लालू का लेवल 5.1 है तो यह अलार्मिंग स्थिति है। अब ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित करके रखना होगा, नहीं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसे इतनी खराब स्थिति नहीं कहेंगे कि तुरंत डायलिसिस की जरूरत पड़े। यह है डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जो कह रहे हैं कि 5.1 अगर लेवल हो गया है तो बहुत चिंताजनक बात है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि यह स्थिति इतनी अलार्मिंग नहीं है, इतनी खतरनाक नहीं है कि इसमें डायलिसिस की जरूरत पड़े, मगर यह बता रहा है कि चंद दिनों में उनके किडनी का इंफेक्शन बढ़ रहा है। और आप जानते हैं किडनी पर नुकसान हुआ तो उन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। एक और डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? लालू की किडनी स्टेज 5 में पहुंची, ये RIMS अस्पताल का कहना है। रिम्स में लालू का इलाज कर रहे और स्टेट मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर विद्यापति ने दैनिक भास्कर को बताया कि लालू की स्थिति गंभीर है, उनकी किडनी स्टेज 5 में पहुंच गई है। हार्ट फेलियर के चांसेस है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इन्हीं सब स्थितियों की समीक्षा करने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक एम्स प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। उनके बेटे तेजस्वी लगातार अपील कर रहे हैं, तेज प्रताप भी लगातार अपील कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को रिहा कर दिया जाना चाहिए ताकि उनका सलीके से इलाज हो। अभी कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा दोस्तों, एक और चारा घोटाला मामले में उन्हें सजा मिली थी। और दिलचस्प बात यह थी कि जिन लोगों की वजह से लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, यानी कि जिन लोगों ने बाकायदा एक अभियान चलाया था चारा घोटाले में, और चलाया भी जाना चाहिए था, वो लोग अब कह रहे हैं कि साहब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कई जानकार ये मान रहे हैं कि लालू को उतनी सजा मिल रही है जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं 2 चेहरे, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। इन दोनों ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर लगातार हमला किया था, और अब जब उन्हें एक और मामले में जेल हो गई थी तो देखिए किस तरह से दोनों पलट गए। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, जनता देख रही है कि लालू प्रसाद यादव को एक गुनाह की जितनी सजा मिलनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा मिल रही है। सुनिए। मित्रों, आज लालू जी को सजा हो गई, मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये तो होना ही था, क्योंकि इसके पहले भी 4 मामलों में उनको सजा हो चुकी है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों ने लालू जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया,
यानी श्री शिवानंद तिवारी, श्री भीषण पटेल, श्री प्रेमचंद मिश्रा, वो तमाम लोग आज लालू जी के सलाहकार हैं या उनके साथ हैं। और आरोप हम पर लगाया जाता कि फंसा दिया। जब लालू यादव पर पहली बार चार्जशीट फाइल हुआ, उस समय उनके समर्थन से बनने वाले देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, और जब पहली बार उनको सजा हुई उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। और आरोप हम पर लगाया जा रहा कि फंसा दिया गया। तो एक रटा रटाया एक तकिया कलाम है कि पिछड़े थे इसलिए फंसा दिया गया। यकीनन दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की स्थिति बहुत गंभीर है और अब राजनीति में उनके दोबारा आने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मगर अब उनकी बागडोर इस शख्स यानी तेजस्वी यादव ने संभाल ली है और बखूबी संभाल ली है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार विधानसभा के अंदर खड़े होकर किस तरह से वो नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं। कभी कभार तो सरकार के पास उनके सवालों का जवाब तक नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब उन्हें प्रमाणित करना होगा कि वो 24 घंटे के राजनेता रहेंगे। ऐसा नहीं कि जब चुनाव आ जाएं तब आप सक्रिय हो जाएं। यानी कि उत्तर प्रदेश में यही प्रॉब्लम अखिलेश यादव के साथ थी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आप बिहार चुनावों के कुछ ही महीनों पहले एक्टिव हुए थे, अब ऐसा नहीं होंगे और अगले 4 साल जोरदार तरीके से काम करेंगे। बहरहाल इस वक्त हम सबकी निगाह लालू प्रसाद यादव की सेहत पर है। वो शख्स जिसने सांप्रदायिकता को बिहार के अंदर घुसने नहीं दिया। याद होगा आपको, जब लाल कृष्ण आडवाणी अपनी राम रथ यात्रा लेकर निकल रहे थे तो लालू ने उन्हें बिहार में गिरफ्तार कर लिया था। नतीजा यह हुआ कि बिहार के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि ये राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी वहां दंगे हो रहे थे और सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। लालू का यह योगदान है भारत को लेकर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।